हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के बारे में डील करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे पैराज हैं जो दिए हैं। आज हम उनको वन बाय वन सारी ही पैराग्राफ जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स ही हैं जो आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं पैराग्राफ्स को सिर्फ यहाँ पे डील करने वाले हैं। बहुत ही बल्कि हो जाएगा क्योंकि 500 प्लस पैराग्राफ्स हैं, तो सारे पैराग्राफ्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ पैराग्राफ्स ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सब सिर्फ हम उन्हीं पैराग्राफ्स को देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। देन फर्दर हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो प्रोबेबल है कि बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो यूपी पुलिस रेगुलेशन से लगभग हमारे कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूपी जो पुलिस रेगुलेशन है यहाँ से बनते हैं, और 8 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एक्ट से बनते हैं। तो पुलिस एक्ट की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ से आप उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे बात करेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन अपना। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। यूपी पुलिस रेगुलेशंस पार्ट 1 जो है वो बात करता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। पार्ट 1 में चैप्टर 1 जो है वो सुपीरियर ऑफिसर्स से डील करता है। तो यहाँ पे कुछ सुपीरियर ऑफिसर्स की कैटेगरी दी हुई है, तो हम वन बाय वन उनको देखेंगे, जिसमें सबसे अबव जो आते हैं वो आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पैराग्राफ 1 जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में ही बात करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला पैराग्राफ बात करता है पावर्स एंड स्टेटस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल कम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो बस यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है, एक तो पैराग्राफ याद रखिएगा कि पैरा 1 किससे डील करता है, पावर्स एंड स्टेटस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल कम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। डायरेक्टर जनरल जो है वो हेड होते हैं ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, एंड इसी के साथ साथ उन्हें एडवाइजर भी माना जाता है गवर्नर इन काउंसिल का। ठीक है, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर करते हैं। All orders from the governor in council to a member of a police force are issued through them. उन्हीं के थ्रू इशू होता है, except in case of urgency when copies of any order issued direct to subordinate officer are sent to him. तो जहाँ पे नेसेसिटी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे वो करते हैं। नो पुलिस ऑफिसर मे करस्पॉन्ड विद गवर्नर इन काउंसिल एक्सेप्ट थ्रू हिम अनलेस स्पेशली ऑथराइज्ड बाई रूल्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी डिसीजंस होंगे गवर्नर इन काउंसिल के वो उनके थ्रू ही आएंगे, कोई भी पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट, एडिशनल इंस्पेक्टर सेंट्रल जोनल इंस्पेक्टर जनरल। तो 1A जो है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल होता है वो इंचार्ज एंड सुपरवाइजिंग ऑफिसर होता है ऑफ रीजन अंडर देम एंड विल गिव अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ देयर रीजन। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी ड्यूटीज पावर्स दिए गए हैं, तो एक बार उनको रीड कर लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज एंड पावर हैं। तो टू ट्रांसफर नॉन गेजेटेड ऑफिसर टू रीजन अंडर देम, to dispose of the representation, appeals, revision and petition employees posted in the region under them. दूसरा है to grant casual leave to the gazetted officer of the region under them. फोर्थ है to make available their opinion concerning the work of the gazette officer. नेक्स्ट है such other work acts functions that may be entrusted to them from time to time by administration or inspector general of police. नेक्स्ट है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो जो पैराग्राफ 2 है बात करता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स एज इंचार्ज ऑफ रेंजेस। तो यहाँ पे सर्टेन डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आर इंचार्ज ऑफ रेंजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिए, और ईच ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी ऑफ द पुलिस इन हिज रेंज। बस इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। फिर है पैराग्राफ 3 जो है वो ड्यूटीज़ बताता है ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन हिज रेंज। पैराग्राफ्स को ध्यान रखिएगा, ये सब पैराग्राफ्स जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उनके पावर अंदर से ना भी पूछे जाए तो यहाँ से डायरेक्ट जो है पैराग्राफ्स पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरविजन ऑफ क्राइम इन हिज रेंज। ही मस्ट टेक and seen that proper measures are taken to deal with serious outbreaks. तो यहाँ पे कोई भी अगर कोऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में करना है, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना है कि क्या डकैती हुई, क्या मर्डर हुआ, रॉबरी क्या है, का स्टेटस क्या है, पॉइजनिंग और मिसक्लेनियस केसेस जो हैं, तो उन सब के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखेगा।
He will submit to the Inspector General a fortnightly report of crime which will include any matters relating to his ranges of which he considers that Inspector General should be informed. तो उसके थिंकिंग में अगर लगता है कि इंस्पेक्टर जनरल को सारी ही रिपोर्ट्स के बारे में, मैटर के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर वो वहाँ पे फोर्टनाइटली उनको उस सारी चीज़ों के बारे में अपडेट करेगा। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पैरा, जो बात करता है पावर ऑफ असिस्टेंट टू इंस्पेक्टर जनरल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इनके पास जो असिस्टेंट टू 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 इंस्पेक्टर जनरल इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में, उनके पास पावर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ सेम ही होती है। ठीक है, डेप्यूटी रेंज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इन रिगार्ड टू रेलवे पुलिस स्टेशन, लेकिन except the power of dismissal of inspector or sub inspector which based in the deputy inspector of police headquarters and railways। तो इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं कमिश्नर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ कमिश्नर से रिलेटेड डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पैराग्राफ है, तो ध्यान रखिएगा पावर पैरा 5 जो है वो पावर्स ऑफ कमिश्नर के बारे में डील करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूडिंग पूछा जा सकता है। तो द टर्म कमिश्नर wherever it occurs in police regulations include a collector, deputy commissioner in charge of a division। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। The commissioners of a division exercise general power of supervision over district magistrate of their respective division in matters relating to the police as in other branches of the administration for their duties regarding the annual administration report। Next, district magistrate। पैरा 6 बात करता है पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो डीएम होता है वो हेड होता है ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर पैरा किसके बारे में बात करता है, बस इतना ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पे 7 नंबर, इंफॉर्मेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ ऑल सीरियस क्राइम्स एंड ऑफ एनी सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्राइम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डीएम को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी अगर सडन इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ क्राइम में, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो डीएम को यहाँ पे इंटीमेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 7th नंबर पैरा। फिर आते हैं 7A पे पावर्स ऑफ डीएम टू आस्क द एसपी टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इन केस ऑफ एनी इंस्टांस ऑफ इनएक्शन, करप्शन, हैरेसमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और रॉन्गफुली डिटेंशन बाय पुलिस। 7A डील करता है पावर्स ऑफ डीएम टू आस्क एसपी टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इन केस ऑफ एनी इंस्टांस ऑफ इनएक्शन, करप्शन, हैरेसमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और रॉन्गफुल डिटेंशन बाय पुलिस। तो बस इसको पैरावाइज याद रखिएगा, जो इसकी हेडिंग है उससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं पैराग्राफ 8, जो बात करता है इंस्ट्रक्शन टू डीएम इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर ऑफ कंट्रोल। ये पैराग्राफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर बात करता है 9th पैराग्राफ इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बाय डीएम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो इंस्पेक्टर जनरल है वो पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर करना ही करना है उसको। तो ये ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बाय डीएम वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये पीटी में पूछा जा चुका है और पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और किसके द्वारा किया जाता है, तो डीएम के द्वारा किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। 9th है 10th नंबर पैरा टू ऑब्टेन सैंक्शन ऑफ डीएम टू एक्सपंक्शन ऑफ अ क्राइम फ्रॉम द क्राइम रजिस्टर। तो अगर किसी भी क्राइम को क्राइम रजिस्टर से एक्सपंक करना है, हटाना है, तो वहाँ पे किसका सैंक्शन लेना होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। द सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज नेसेसरी टू एक्सपंक ऑफ अ क्राइम फ्रॉम द क्राइम रजिस्टर। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट रेलवे पुलिस केसेस for the expunction of which the sanction of Deputy Inspector General of Police in charge of the Railway Police must be obtained। तो अगर रेलवे से रिलेटेड मैटर है तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन चार्ज ऑफ रेलवे पुलिस से लेना होगा। और अगर नॉर्मल मतलब रेलवे के अलावे वाले जो क्राइम्स हैं उनको क्राइम रजिस्टर से अगर हटाना है, एक्सपंक करना है, तो वहाँ पे किसका होगा, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सैंक्शन लेना होगा। इसलिए आपका 10th पैरा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th ए है in the district in which the collector, deputy commissioner is collector in charge or deputy commissioner in charge for division, his functions under this paragraph will be exercised by the additional district magistrate। ये ध्यान रखिएगा, सेम पैरा जो पावर है उनकी एब्सेंस में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th नंबर पैरा बात करता है द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट इन लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोसिक्यूशन। इसको ध्यान रखना है कि जो पावर है वो
एक्सरसाइज किया जाएगा अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएम, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 ऑफ द पुलिस एक्ट। बस यही 2 बातें ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। आगे आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो पैरा 12 जो बात करता है स्टेटस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बारे में बात करता है। तो जो सुपरिटेंडेंट होता है वो हेड होता है ऑफ द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एंड फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज। He must see that the orders of the court and other competent authorities are promptly carried out। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 13th नंबर पैरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो जो सुपरिटेंडेंट होता है व्हेन एट द हेडक्वार्टर शुड अटेंड हिज ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डे। ही शुड ऑर्डिनरली ट्रांजैक्ट इन हिज ऑफिस all official business except such confidential matter as he thinks proper to dispose of it his residence। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुड हिमसेल्फ मेक अ फुल इंस्पेक्शन ऑफ ईच पुलिस स्टेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स in accordance with the memorandum, if possible once a year, but in any case at least once in every 3 years। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ध्यान रखना है कि मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग जो भी लिखा गया है उस तरीके से फुल इंस्पेक्शन करेगा। 1 साल में एक बार तो होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो 3 साल के अंदर एक बार तो ज़रूर ही किया जाएगा। नेक्स्ट है 14, to follow the directions contained in MGOs when a district officer giving over a charge of a district। Next 15, entries in English order book presently known as Hindi order book। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बुक का टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, रिटेन कितने दिन रखना पड़ता है। द बुक विल बी रिटेन फॉर 45 ईयर्स आफ्टर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 45 ईयर्स तक इसको रखना होता है। आगे आते हैं 16th नंबर पैराग्राफ जो बात करता है एंट्रीज ऑफ ऑल कॉग्निजेबल क्राइम्स रिपोर्टेड एट पुलिस स्टेशन इन क्राइम रजिस्टर। तो बस इसको पैराग्राफ भी याद रखिएगा। 16 किसके बारे में बात करता है? एंट्रीज ऑफ ऑल कॉग्निजेबल क्राइम्स रिपोर्टेड एट द पुलिस स्टेशन इन क्राइम रजिस्टर। इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है 17th नंबर पैराग्राफ जो असिस्टेंट एंड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। 17 बात करता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट एंड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये बस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 बात करता है रिजर्व इंस्पेक्टर एंड रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स के बारे में, जिसमें पैराग्राफ 18 है, बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिजर्व इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे जो रिजर्व इंस्पेक्टर होता है वो होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रिजर्व लाइन। ही मस्ट टेल ऑफ एंड इंस्पेक्ट all guards and escorts required from the reserve lines। बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट है 19th जो बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिजर्व इंस्पेक्टर रिगार्डिंग सेफ कस्टडी ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन एंड स्टोर्स के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, किसकी ड्यूटी है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिजर्व इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो सेफ कस्टडी में रखेगा किसको? आर्म्स एम्यूनिशन एंड स्टोर्स को। ठीक है, ये और रजिस्टर भी उसके रिस्पेक्ट में रखेगा जिसमें कि करेक्ट डेटा जो है वो रखे जाएंगे। आगे है 20 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिजर्व इंस्पेक्टर फॉर ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूट्स। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफ रिक्रूट्स एंड फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज ऑफ होल फोर्स इन ड्रिल। नेक्स्ट 21 नंबर ड्यूटीज ऑफ रिजर्व इंस्पेक्टर फॉर वीकली किट इंस्पेक्शन एंड एनुअल फायरिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उनकी ड्यूटी है ही शैल होल्ड अ वीकली किट इंस्पेक्शन एंड बी प्रेजेंट एट द फायरिंग ऑफ द एनुअल musketry and revolver course on occasion which he is not relieved of these duties by superintendent, assistant and deputy superintendent। Next 22 में inspection of all guards and sentries by reserve inspector at headquarters deputed from reserve line। तो यहाँ पे occasionally वो visit करेगा by day and night all guards and sentries at headquarters deputed from the reserve lines, reporting such visits to the superintendent on the same or next day। He must daily visit the treasury magazine and lock up guards and enter a note of each such visit in the books provided for the purpose। Next है 23 employment of reserve inspector to command escorts and guards on special occasion। तो कब किया जाएगा? अगर उसको लगता है नेसेसरी ऐसा ऑन अकाउंट ऑफ डेंजर और डिस्टर्बेंस
और इम्पोर्टेंस ऑफ अ चार्ज फॉर सेरेमोनियल पर्पज, तो वहाँ पे कर सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। 24 है ड्यूटीज ऑफ रिजर्व सब इंस्पेक्टर। ये इंडेक्स वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 24 ध्यान रखिएगा। ड्यूटीज ऑफ रिजर्व इन सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करता है। द सुपरिटेंडेंट में अलाउ द रिजर्व सब इंस्पेक्टर टू टेल ऑफ द रिजर्व सब इंस्पेक्टर फॉर ड्यूटी। नेक्स्ट है चैप्टर 3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड देयर सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पे 25 से लेके 39 जो है वो ऑमिट हो चुका है, तो आगे आते हैं, देखते हैं हम। अब बात करेंगे चैप्टर 3 पूरी तरीके से रिपील हो चुका है। चैप्टर 4 डील करता है सर्कल इंस्पेक्टर से। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि डायरेक्ट जो चैप्टर का नाम है या चैप्टर में कौन से पैरा से कौन से पैरा तक प्रोविजंस दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 4 जो है वो किसके बारे में बात करता है, सर्कल इंस्पेक्टर्स के बारे में। ये 40 से स्टार्ट होता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। ये 40, 41 एंड 42, इतना ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर 2 के अंदर में आते हैं। 41 से लेके 42 तक जो है वो चैप्टर 4 में आता है, जो कि डील करता है सर्कल इंस्पेक्टर से। यहाँ पे पैरा 40 जो है 40 है वो ड्यूटीज प्रिंसिपल ड्यूटीज ऑफ सर्कल इंस्पेक्टर को बताता है। ध्यान रखिएगा कि उनका मेन काम क्या होता है, टू सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेट करना प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव वर्क इन पुलिस सर्कल। तो ये सारी जो है वो वर्क हैं इनके, इनको ध्यान में रखते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ही विल इंस्पेक्ट ईच पुलिस स्टेशन इन हिज सर्कल वंस अ ईयर। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं मेमोरेंडम में इंस्पेक्शन से रिलेटेड, उसको भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 41। 41 बात करता है अदर ड्यूटीज़ ऑफ सर्कल इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे बहुत सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 41 सिर्फ पैराग्राफ याद रखिए, क्योंकि बहुत लेंदी और बल्कि है, तो वो इतना अंदर से डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। 41 के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि 41 जो है अदर ड्यूटीज़ ऑफ सर्कल इंस्पेक्टर के बारे में बात करता है। तो इनका बेसिक जो काम है वो क्या होता है, टू इंस्पेक्ट लाइसेंस्ड अंडर द आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव एक्ट। आते हैं नेक्स्ट पे 42 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू सर्कल इंस्पेक्टर बाय इंस्पेक्टर जनरल। तो बस इसको पैराग्राफ वाइज याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू सर्कल इंस्पेक्टर बाय इंस्पेक्टर जनरल कहाँ पे गिवन है, तो इससे रिलेटेड पैरा जो है वो पैरा 42 है। एज सच इसमें से डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आते हैं नेक्स्ट पे चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है सब इंस्पेक्टर एंड अंडर ऑफिसर्स ऑफ द सिविल पुलिस, जिसमें पहली कैटेगरी है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट 43 ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज सब इंस्पेक्टर। ध्यान रखिएगा कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है, ये सब इंस्पेक्टर होता है। विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज चार्ज ही कंडक्ट्स द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज अथॉरिटी ओवर ऑल ब्रांचेस ऑफ द फोर्स। वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एफिशिएंसी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड फॉर करेक्टनेस ऑफ ऑल रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय देम। इसी के साथ साथ ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ऑल गवर्नमेंट मनी एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी एट द पुलिस स्टेशन एंड फॉर द करेक्ट मेंटेनेंस ऑफ हिज अकाउंट बुक। इसी के साथ साथ वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है उन लोगों को इन देयर वर्क, कीप देम अंडर कंट्रोल एंड मेंटेन डिसिप्लिन। नेक्स्ट 44 एबिलिटीज ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो ऐसा इसमें से पैराग्राफ के अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 45 कॉन्फिडेंशियल नोटबुक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नोटबुक भी उनके द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। ही मस्ट कीप अ कॉन्फिडेंशियल नोटबुक इन इज प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड रिकॉर्ड देयर इन यूजफुल इंफॉर्मेशन विच विल नॉट फाइंड अ प्लेस इन एनी ऑफिशियल रजिस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। ही शैल मेक दिस नोट्स ओवर टू दिस, मतलब जो है वो अपने सक्सेसर को भी दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। आगे आते हैं 46 बात करता है ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ही शैल ड्रिल हिज सबॉर्डिनेट्स टू द एक्सटेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय पैरा 546। इसी के साथ साथ ही शैल एग्जामिन हिज कॉन्स्टेबल्स पीरियडिकली इन देयर knowledge of their beats and duties as laid down in the guide for training of constables. Next 47 power of SO to allow his subordinates to go off duty। तो यहाँ पे he may allow his subordinates to go off duty and leave the station house। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 48
मिसक्लीनियस इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ स्टेशन ऑफिसर इन चार्ज। ये पैराग्राफ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 49 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर इंचार्ज से रिलेटेड कौन सा पैराग्राफ दिया है, 49। यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यहाँ पे 2 ऑफ द CRPC 1973 जो है उसका रेफरेंस लिया गया है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया गया है, वो ध्यान रखिएगा। और आते हैं नेक्स्ट पे 50 नंबर पैराग्राफ, चेंज सर्टिफिकेट ऑफ स्टेशन ऑफिसर। Whenever permanent charge of a station takes place, a formal charge certificate shall be submitted by relieving officer to the superintendent in form number 299। तो बस ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म नंबर कौन सा है, 299। और 50 में चेंज सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेशन ऑफिसर, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि फॉर्म नंबर ध्यान रखिएगा किस में होगा। 51 बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ सेकेंड ऑफिसर। सो द सेकेंड ऑफिसर एट अ पुलिस स्टेशन इज अ सब इंस्पेक्टर। हिज ड्यूटीज आर क्या क्या है, to assemble the morning parade, to tell of subordinates for duty according to directions, to report the officer in charge all defects and omission in the performance of duties by subordinates. Next है fourth duty है to investigate cases made over to him by officer in charge and to report to him the result of his investigation. Fifth duty है to drill the police attached to the station. And sixth duty है to obey the orders of officer in charge and to see that these orders are obeyed by the subordinate police. नेक्स्ट क्या दिया है, 52 पहला बात करता है इफ नो सेकेंड ऑफिसर इज इन पुलिस स्टेशन जूनियर टू सेकेंड ऑफिसर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द सेकेंड ऑफिसर। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ से यहाँ पे काम हो जाएगा। 52 अगर वो नहीं है तो फिर वहाँ पे जूनियर ऑफिसर जो है वो उनकी वर्क को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट 55 ड्यूटीज ऑफ हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर। तो इनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, टू राइट अप जनरल डायरीज एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, to maintain vernacular cash book, to bring every morning to the notice of officer in charge all orders pending execution, to record on their boards the attendance of village chowkidars. Fifth है to read aloud to constables notification to police gazette and criminal intelligence gazette. Next है to complete returns, acquaintance rolls and pay abstracts, prepare, register and do any other clerical works, to keep all books and records. Where there is a no second officer to perform the duties mentioned in paragraph 51. And ninth है to hold inquest under section 174 of the Code of Criminal Procedure if specifically empowered by the Superintendent of Police to do so. तो ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो गिवन है। नेक्स्ट आते हैं 56 में क्या दिया है, पैरा नंबर 56 जो बात करता है लिटरेट पुलिस ऑफिसर विल गिव असिस्टेंट टू हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर। तो बस यहाँ पे इंडेक्स ध्यान रखिएगा। 57 बात करते हैं, 57 है हेड कांस्टेबल एज इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं 58 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड कांस्टेबल एज इंचार्ज ऑफ आउट पोस्ट। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 59 है ड्यूटीज ऑफ आउट पोस्ट, द स्पेयर of action and special duties of the police of each outpost will be determined by the officer in charge of the police station under the orders of superior authorities. The system of patrolling will be prescribed. 60 omitted है। 61 बात करता है constables of civil police. So the constables of the civil police will not be armed except on special occasion. Their principal duty is the prevention of crime. They must be cautious and considerate to the public whose servants they are. और ध्यान रखिएगा कि कांस्टेबल ऑफ सिविल पुलिस जो है shall not be armed except on special occasion. आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट यह है 62 ड्यूटीज ऑफ सेंट्री। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देयर शैल बी सेंट्री फॉर नाइट एंड डे एट ईच पुलिस स्टेशन. It shall be his duty to guard the prisoners in the lockup and treasure chest and malkhana and all property in the station. यही इनका मेन फंक्शन होता है। फिर है आते हैं 63 पे, डिवीजन ऑफ पुलिस स्टेशन सर्कल इनटू बीट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बीट कांस्टेबल। ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे 64
64 बात करता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंटाइटल टू अपीयर एंड टू रिमेन ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो एंटाइटल होती है व्हेन ऑन ड्यूटी टू अपीयर एंड टू रिमेन ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द रेलवे स्टेशन। और जो स्टेशन मास्टर है उसके पास पावर नहीं है कि वो ऑर्डर दे सके कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल जो है उनको, अगर वो रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका रिमूवल किया जाए। Every plainclothed constable of the district police sent on the duty to railway station shall carry a written general order from the sub-inspector deputing him and must produce it before the station master if required. तो आज के सेशन में हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें हम जो चैप्टर 6 ऑनवर्ड के प्रोविजंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के फर्दर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।